कि श्री राम जी के चरित्र के श्रवण के साथ ही भगवान अंतःकरण में सुप्रतिष्ठित हो जाएंगे और फिर कामादि दोष रहितम कुरु मान संच ये भी कहना नहीं पड़ेगा। और बड़ी अद्भुत बात हम लोगों को बताई, धुनोति शमलम कृष्णः शलिलस्य यथा शरत। तो धुनोति इस क्रिया का कर्ता कृष्ण है, कृष्ण एव धुनोति, धुई विधुनने, धुनोति नहीं विधुनोति, विशेषण धुनोति। पूरे ब्रह्मांड में, और पूरे ब्रह्मांड में क्या चले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान के जैसे अंतःकरण को निर्मल बनाने वाला कोई दूसरा हो सकता है क्या? इसीलिए श्रुति भगवती ने स्तुति करते हुए वेद स्तुति में यही बात कही, जय जय जहि यजा मजित दोष गृभीत गुणान त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरते नुचरे निगमः। यहाँ श्रीधर स्वामी पाद ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। तो किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए जय जयकार किया जा रहा है? जय जयकार क्यों किया जा रहा है? किस हेतु की सिद्धि होगी? बोले भगवान आप अजित हैं, आप अजित हैं और आपकी जय जयकार करने से हमारी जय होगी। यहाँ ध्वनि यह है कि आप अजित हैं और हम आपके अंशभूत होने के बाद भी शरीर संसार को अपना मानने के कारण अविद्या माया के दुष्प्रभाव से बार बार पराजित हो रहे हैं। आप अजित हैं और हम पराजित हैं। तो पराजित की पराजय से मुक्ति अजित का आश्रय लेने से ही होगी। आपकी जय जयकार करेंगे तो हमारी विजय अपने आप हो जाएगी। क्योंकि श्री प्रहलाद जी महाराज का भाव है, नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जना दविदुषक करुणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने। यद यद जनो भगवते विदधीत मानम, जो जो उपचार, जो जो सेवा भक्त भगवान को समर्पित करता है, तच्चात्मने। भगवान तो निजलाभ पूर्ण है, उन्हें हमारे गंधाक्षत पुष्प आदि की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? बोले करुणो वृणीते, करुणामय होने के कारण वे हमारे द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। जब उन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं है, उससे लाभ नहीं है, तो फिर स्वीकार क्यों कर रहे हैं? बोले करुणामय होने के कारण स्वीकार कर रहे हैं। लाभ क्या है? बोले भगवान स्वीकार करते हैं और भगवान को तो आवश्यकता है नहीं, पर समर्पित करने वाले को उसका लाभ मिल जाता है। तच्चात्मने, तच्च आत्मने, स्वयं के लिए हो जाता। कैसे? बोले प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे हमने अपना श्रृंगार किया और दर्पण के सामने हम खड़े हो गए, तो दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का श्रृंगार हमें नहीं करना पड़ता। बिंब का श्रृंगार करने पर प्रतिबिंब का श्रृंगार हो जाता है। ऐसी भगवान बिंब तो आप हैं, आपकी पूजा करने से जीव का श्रृंगार सहज हो जाता है। और जीव का श्रृंगार क्या है? जिस भगवत संबंध की विस्मृति के कारण देह में अहम बुद्धि और जगत में मम बुद्धि के कारण सारे विकारों ने उसके चित्त को मलिन किया है।
विकारों का बीज ही है अहम और मम। अहम ममाभिमानो थई ही काम लोभाद भीर मलई ही वीतम यदा मनस शुद्धम अदुखम असुखम समम। तो जिस अहम और मम के कारण चित्त मलिन हुआ है, वो अहम मम आया क्यों? मैं भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव की विस्मृति के कारण। और इस भाव की स्मृति कैसे होगी? श्रीमद् रामायण के श्रवण से होगी। यही है चित्त की सम्यक और सांगोपांग संपूर्ण विशुद्धि। और जब चित्त विशुद्ध हो जाएगा तो केवल वाणी से नहीं, हृदय से यह बात अंगीकार हो जाएगी, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवत चरित्र का आश्रय लेने पर चित्त शुद्ध न होवे, कहने वाले का और सुनने वाले का। तो हमारे पूज्य गुरुदेव तो ऐसा कहते थे कि कहने सुनने में ही कोई भूल बन रही है, कहने सुनने में। इसलिए महाराज जी ने जब सूरश्याम गौशाला में उत्सव हुआ था तो महाराज जी ने उस समय पूज्य श्री मुरारी बापू जी की कथा के उद्घाटन में कहा था, जिये गावहीं यह चरित संहारे। महाराज जी ने ही अपने मुखारबिंद से कहा था। जैसे संभाल कर कहना है ऐसे ही संभाल कर सुनना है। कहना भी संभाल कर है, और संभाल कर कहना केवल अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने किसी पुस्तकीय ज्ञान से नहीं। दास को ऐसा लगता है कि गुरुजनों की कृपा से ही संभव है। शास्त्र का अधिगम करना ही चाहिए, पर शास्त्राधिगम में सद्गुरु का अनुग्रह अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। तो महाराज जी ने कितनी अद्भुत बात हम लोगों को बताई। और महाराज जी बोल रहे थे तो दास के मन में एक बात आ रही थी कि कितना बड़ा सूत्र हम लोगों को दिया कि श्री राम के चरित्र का, श्री राम के स्वरूप का अनुसंधान करने से रावण की चित्त शुद्धि हो सकती है, तो हमारी आपकी चित्त शुद्धि क्यों नहीं हो सकती? रावण कहता है कि श्री राम के स्वरूप का चिंतन करने पर तो समस्या पैदा हो जाती है, फिर सीता की ओर वृत्ति जाएगी, ये तो कैसे होगा? फिर तो मंदोदरी में भी माता की बुद्धि उत्पन्न हो जाती मंदोदरी के प्रति। ये है, आहा, धन्य है। हम लोग कृतार्थ हुए, पर लुधियाना के लोग थोड़ा विलंब से पधारते हैं, तो महाराज जी की वाणी के श्रवण से, उनके मंगल में आशीर्वाद से टीवी वाले तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, कल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा भी था, लेकिन महाराज जी के मंगल में वक्तव्य के श्रवण से वंचित रह गए। वस्तुतः पूज्य महाराज जी का दर्शन यही श्री राम कथा श्रवण का फल है। भगवत चरित्र के श्रवण का फल है भगवत रूप महत्पुरुषों का दर्शन। यही भगवत चरित्र श्रवण का फल है। महाराज जी भक्तमाल के सिद्धांत के अनुसार भक्त चरित्र का श्रवण का फल है भगवत दर्शन।
नाभाजी स्वयं बोल रहे हैं। नाभाजी स्वयं कह रहे हैं जौहरी प्राप्ति की आस है, जौहरी प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाए। जौहरी प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाए, न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। भक्त चरित्र श्रवण का फल है भगवत प्राप्ति, और भगवत चरित्र श्रवण का फल है भक्त प्राप्ति, संतों की प्राप्ति। तो यद्यपि इस सत्र की पूर्णता तो 15 तारीख को दिन में 10 बजे से 2 बजे के बीच में होने वाली है, लेकिन दास को तो इतनी धन्यता का, कृतकृत्यता का अनुभव हो रहा है कि हम लोगों के लिए तो आज ही ये उत्सव अत्यंत सफल, सार्थक हो गया, परिपूर्ण हो गया। हमने तो इस महोत्सव की पूर्णता मान ली। पूज्य महाराज जी का मंगलमय दर्शन करके ऐसा अनुभव होता है कि भारतवर्ष के सभी पूज्य महत् पुरुषों का एक साथ एक स्वरूप में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हम अपना भाव आप पर थोप नहीं रहे हैं, हमारे अपने मन की बात है। महाराज जी आ गए तो हमको लगता कि अब धरती का कोई महापुरुष अवशिष्ट नहीं रहा, सब आ गए महाराज जी के रूप में, सब आ गए। ऊंची कक्षा के जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में व्यवहार और परमार्थ का भेद, व्यवहार और परमार्थ का द्वैत मिट जाता है, क्योंकि परमार्थ ही परमार्थ शेष रहता है, उनका व्यवहार भी परमार्थ ही होता है। और इस प्रकार की दिव्य विभूति का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जिनका व्यवहार परमार्थ एक रूप हो चुका है। ऐसे पूज्य महाराज जी का हम लोगों को दर्शन हुआ। और महाराज जी ने जो कहा, लुधियाना वासी भाग्यशाली है, निश्चित भाग्यशाली। महाराज जी पथमेड़ा गोष्ठ की गो उपासना के पवित्र संस्थान की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और बड़ी मर्यादा पूर्वक, बड़ी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज जी 1 वर्ष तक पथमेड़ा से कहीं बाहर नहीं जाएंगे और वहां रहकर विधिवत अनुष्ठान हो रहे हैं। पंचदेवोपासन शास्त्रीय विधि से उनके मंत्रों का जप भी बहुत बड़ी संख्या में त्रिकाल संध्या उपासन संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा अत्यंत शुचिता पूर्वक हो रहा है। दास को शिव पुराण की कथा कहने का भी अवसर मिला, और 1.25 करोड़ भगवान शिव की पार्थिव पूजा भी, भगवान शालिग्राम का नित्य सहस्रार्चन, लक्षार्चन, गणपति का सपाद लक्ष अर्चन, ये सब बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हो रहे हैं। लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं, कथाएं भी हो रही हैं, और बिल्कुल यही भाव था कि वैसे तो लोगों ने प्रार्थना की थी कि रजत जयंती भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में और शहरों में मनाई जानी चाहिए, लेकिन महाराज जी बोले भाग दौड़ में अनुष्ठान नहीं बनेगा, एक जगह ठीक है, एक जगह हो रहा है। पता नहीं कितना सौभाग्य है लुधियाना वासियों का कि पूरे वर्ष के उत्सव तो हो रहे हैं पथमेड़ा में, और पथमेड़ा स्थल की कथा लुधियाना में हो रही है। कथा स्थल पथमेड़ा गोधाम ही था, और दास को यही सूचना ही थी, लेकिन श्री डूंगर जी जो बड़े गोभक्त हैं और पथमेड़ा के समर्पित सेवक हैं, उन्होंने और उनके सभी परिकर ने मिलकर ऐसा भाव रखा कि महाराज जी
कथा तो पथमेड़ा के लिए ही हो रही है, पर ये उत्सव कम से कम लुधियाना में राम कथा का हो जाए तो बहुत अच्छा है। और श्री महाराज जी ने उदारता पूर्वक आज्ञा प्रदान की, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अब हम अधिक समय न लेते हुए थोड़ी सी चर्चा करेंगे और महाराज जी को जब सुविधा होगी महाराज जी प्रस्थान करेंगे। गोस्वामी जी के शब्दों में, मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजऊ चापा, करहीं आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत विसारी, सोहति सीय राम के जोरी, छवि श्रृंगार मनहु इक ठोरी। अद्भुत उपमा है तुलसीदास जी महाराज की। ऐसा लगता है मानो सुंदरता और माधुरी रस, श्रृंगार रस एक साथ एक स्थान पर उपस्थित हैं। सखियां कहती हैं, हे श्री विदेहराज नंदिनी जू, तुम अपने प्राण जीवन धन श्री राघव के चरण का स्पर्श करो, क्योंकि यद्यपि वैदिक पद्धति से विवाह होगा आगे, लेकिन मर्यादा यही थी, टूटत ही धनु भयऊ विवाहु। धनुष टूट गया, विवाह हो गया। तो अब तुम श्री राम जी के चरणों को प्रणाम करो। लेकिन श्री जानकी जी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। चरण स्पर्श में भयभीत नहीं है, अत्यंत भयभीत हैं श्री किशोरी जी। क्यों क्यों भयभीत हो रही हैं? बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है, बहुत सुंदर भाव गोस्वामी जी दे रहे हैं। गौतम तिय गति सुरति करे, नहीं परसत पग पानी, मन बिह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। प्रेम वैचित्री अत्यंत विलक्षण होती है। कई बार प्रेम वैचित्री में विधि ही अविधि बन जाती है और अविधि ही विधि बन जाती है। हमारे ब्रज में हमारे रास बिहारी ठाकुर कहते, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। उल्टी धार बहती। ये प्रेम वैचित्री का ही भाव है कि इनके चरण बड़े चमत्कारी हैं। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या का उद्धार हुआ और गई पतिलोक आनंद भरी। पतिलोक चली गई तो श्री किशोरी जी सोच रही हैं, कहीं चरण स्पर्श करने से और मैं न कहीं ऊपर चली जाऊं, तो फिर इनकी सेवा का जो सौभाग्य है, इनकी सेवा का जो सुख है, उससे तो मैं वंचित ही हो जाऊंगी। इसी भाव से वो प्रणाम नहीं करती हैं। और इस भाव को देखकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते। मन विह से रघुवंश मणि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी के प्रसंग की चर्चा तो है, पर जब भगवान विवाह करके लौट रहे हैं अयोध्या की ओर, बारात वापस जा रही है, तो मार्ग में परशुराम जी का दर्शन होता है। और दास ने स्कंद पुराण में जो रामचरित्र है उसको भी देखा, पद्म पुराण में जो रामचरित्र है उसको भी देखा। तो प्रायः सर्वत्र मार्ग में ही लौटते समय श्री परशुराम जी का दर्शन हो रहा है। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने परशुराम जी का लक्ष्मण जी का संवाद
धनुर्भंग के तत्काल पश्चात करा दिया। क्या यह गोस्वामी जी की कवि हृदय की कल्पना मात्र है? ऐसा अन्य किसी कवि के संबंध में तो सोचा जा सकता है, पर गोस्वामी जी के संबंध में यह सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अत्यंत प्रासादिक ग्रंथ है। स्वयं भगवान शिव ने, भूत भावन विश्वनाथ ने इस ग्रंथ पर अपना हस्ताक्षर किया है। सत्यम शिवम सुंदरम। और उस काल के यतिचक्र चूड़ामणि श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता कह करके प्रशस्ति लिखी। हमारे जैसा व्यक्ति कुछ भी बोल दे, क्या उसकी महिमा है, पर इतने बड़े महात्मा एक वाक्य कुछ लिख दें तो उसकी बहुत बड़ी महिमा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ। पूज्य धर्मसंघ वाले गुरु जी एक पूज्य स्वामी करपात्री जी का संस्मरण सुनाया करते थे। हमारे वृंदावन के बड़े विशिष्ट विद्वान पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, षडंग वेद के विद्वान थे। और दास ने तो महाराज जी अनुभव किया, कोई भी ग्रंथ बिना देखे पढ़ाते। और उनके अंतर्धान होने के बाद ऐसा पढ़ाने वाला भी अब वृंदावन में। सवेरे 5 बजे धर्मसंघ विद्यालय में पहुंच जाते थे। 5 बजे। उसके पहले विद्यार्थियों की संध्योपासन आदि हो जाता। और 9 बजे तक तो पढ़ाते थे वेद, उसके बाद व्याकरण पढ़ाते थे। लगभग 1 बजे लौटकर अपने घर पे आते थे। मध्याह्न संध्या विद्यालय में ही कर लेते थे। फिर प्रसाद पाके और 16, 32, 64 करके और बैठ जाते, बोलो, और पढ़ाना शुरू। तो शाम को लगभग 6 बजे तक पढ़ाते थे, बैठ लेते। फिर स्नान संध्या करके फिर पढ़ाते थे रात्रि को 10, साढ़े 10 बजे तक। और 12 मास 2 बजे रात को उठने का नियम। तो सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाने वाले महापुरुष थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत कुछ भी पढ़ लो, बहुत अच्छे विद्वान। तो कभी कभी पूज्य स्वामी जी का वो स्मरण करते थे। तो बोले स्वामी जी चातुर्मास से, पूज्य कृपात्री जी महाराज चातुर्मास से काशी में करते थे। और काशी में उनका जो चातुर्मास में प्रवचन होता था वो हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत में ही उनका वक्तव्य होता था। और काशी के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान उसको श्रवण करने के लिए उत्सुक हुआ करते थे। ज्ञानवापी में उनका प्रवचन भी कुछ काल ज्ञानवापी में भी हुआ। गुरुजी जब रहते थे तब ज्ञानवापी में ही उनका प्रवचन होता था। ज्ञानवापी है। तो बीच बीच में पूज्य करपात्री जी महाराज रामचरितमानस की पंक्तियों का उदाहरण देते, चौपाई बोलते, दोहा बोलते। तो परम विद्वान स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज रामानुज संप्रदाय के थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे और श्री करपात्री जी के दक्षिण बाहु माने जाते थे। उन्होंने पंडितों की ओर से एक प्रश्न स्वामी जी के पास रखा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत में वक्तव्य देते हैं, तो ये हिंदी की चौपाई कहना क्या जरूरी है? काशी के पंडितों में थोड़ी चर्चा चल रही है कि आप उदाहरण देना है तो रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, उसका भाव संस्कृत में कह दो, हिंदी की चौपाई आप बोलते क्यों? अब बोलते नहीं, स्वामी जी बड़े प्रेम से गाते थे चौपाई, गाते क्यों? तो क्या आपका व्रत भंग नहीं होता? तो पूज्य स्वामी जी ने कहा
भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूं। ये बात धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाया करते थे। कहते थे मेरा व्रत भंग नहीं होगा। ये मानस जी मानस हैं, उनमें कल्पना नहीं है। यहां न पक्षपात कछु राखं, वेद पुराण संत मत भाखं। वेद पुराण संत मत नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे नगदितम क्वचिदन्यतोपि अन्यतोपि संत मत। और संत मत भी परम प्रमाण है, क्योंकि संतों के पवित्र अंतःकरण में जो भगवत लीलाएं प्रकट होती हैं वो मिथ्या नहीं होती, वो सर्वथा सत्य होती है। किसी न किसी कल्प में वो लीला घटी है, तभी संत के हृदय में अवतरित हुई है। इसलिए गोस्वामी जी के इस प्रकरण को कल्पना से कल्पित नहीं मानना चाहिए। अब एक दूसरी बात है कि लक्ष्मण जी जब साक्षात भगवान शेष हैं और महर्षि वाल्मीकि उनको बहिप्राण कह रहे हैं भगवान का, रामस्य दक्षिणो बाहु बहिप्राण इवापरः। राम जी की दाहिनी भुजा है, राम जी के वही प्राण हैं। लक्ष्मण जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से ये तो कहना कठिन है। राम जी कितना प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी से, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति नहीं तम बिना। कितना प्रेम करते हैं राम जी, लक्ष्मण जी के बिना शयन नहीं करते। माताएं मिठाई परोसती हैं, मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना, उनके बिना भोग भी नहीं लगाते, पाते भी नहीं। गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं कि प्राण के बिना निद्रा कैसे लेंगे। जब राम जी को वाल्मीकि महर्षि ने प्राण कह दिया लक्ष्मण जी को, तो प्राण वायु के बिना भला निद्रा कैसे होगी। और जब दाहिना हाथ कह दिया तो दाहिने हाथ के बिना भोजन कैसे होगा। इतना प्रेम। विचार की बात है कि श्री किशोरी जी के वियोग को श्री रघुनाथ जी ने सहन किया। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में निवास के काल में भी और भू विवर प्रवेश के पश्चात भी, लेकिन लक्ष्मण जी का वियोग भगवान ने सहन नहीं किया। जब काल रूप तपस्वी रूप में काल आया, और कथा आप सबको मालूम है, जब लक्ष्मण जी को कहा कि आप चले जाइए, और उस समय लक्ष्मण जी तो चले गए हैं, लेकिन श्री राम जी सह नहीं सके और लक्ष्मण जी के धाम गमन के पश्चात तुरंत श्री रघुनाथ जी ने महाप्रस्थान किया है। अत्यधिक प्रेम है। ऐसे लक्ष्मण भगवान से अभिन्न, वह श्री राम तत्व को भली भांति जानते हैं, और जो श्री राम तत्व को जानता है वो सब कुछ जानता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। श्री राम तत्व का विज्ञान हो गया तो फिर कौन सा ऐसा तत्व है जिसका बोध न होवे। तो क्या भगवान शेष के साक्षात स्वरूप लक्ष्मण जी, परशुराम जी साक्षात भगवद अवतार हैं, 10 अवतारों में एक अवतार हैं। क्या यह बात लक्ष्मण जी नहीं जानते? अथवा क्या भगवान परशुराम जी श्री राम तत्व को नहीं जानते हैं? अथवा भगवान परशुराम जी
शेष तत्व श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानते हैं क्या? फिर इस प्रकार का नाटक प्रस्तुत हो रहा है, ये नाटक ही है, वास्तविकता नहीं, इसमें नाटक। ये नाटक परशुराम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही मिलजुल कर इसलिए खेल रहे हैं, उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उपद्रवी तत्व वहां बैठे हैं। अभी महाराज जी ने कहा ना कि कुंभकर्ण का संप्रदाय समाप्त नहीं हुआ, रावण कुंभकर्ण का संप्रदाय अभी भी है। लोग कहते क्या कुंभकर्ण के जैसे सो रहे हो, तो वो रावण कुंभकर्ण वाले संप्रदाय के, रावण बाणासुर आदि के संप्रदाय के लोग भी वहां राजाओं के रूप में बैठे थे। वो सब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तब सिय देखी भूप अविलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। क्रूर, कपूत, मूढ़, ऐसे मूढ़ मति वाले मन वाले माखे माने क्रोध में आग बबूला हो गए, और वे जहां तहां गाल बजाने लग गए। कोई कहने लग गया कि सीता को छीन लो, धरी बांधे हु नृप बालक दो, दोनों बच्चों को बंधक बना लो। और बोले भले ही धनुष तोड़ दिया तो तोड़ दिया, जीवत हम ही कुंवरी को बरई, हमारे जीवित रहते हुए दूसरा कोई सीता का पाणिग्रहण नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु सह समर सहित दो भाई। ये जो वातावरण उपस्थित हो रहा था, उसके शमन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और कोई औषधि नहीं विचार की। उन्होंने कहा इनकी दवा तो, इस रोग की दवा यही है कि ऐसा कोई महापुरुष आ जाए कि जिसके आने से सब शांत हो जाए, और वो परशुराम जी महाराज। तो परशुराम जी महाराज आए तो पटाक्षेप हो गया, उन सबके गाल बचाना बंद हो गया। दूसरी बात, श्री राम जी ने धनुर्भंग किया, लेकिन मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन, मधुर मूर्ति, अत्यंत मधुर मूर्ति हैं श्री रघुनंदन। हनुमान नाटक में हनुमान जी करें मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन, मधुर मूर्ति है। इनकी मधुर मूर्ति का दर्शन करके बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्माओं का भी ज्ञान विज्ञान तिरोहित हो जाता है। इनके मधुर रूप का दर्शन करके वो सब भूल जाते हैं। आवश्यक था कि उस मधुर स्वरूप का दर्शन करते हुए भी श्री राम तत्व की दिव्य महिमा गरिमा को वहां जितने लोग उपस्थित हैं वे सब एक साथ केवल जाने ही नहीं स्वीकार करें। और वो तब संभव था जिनकी महिमा गरिमा को उस काल में संपूर्ण ब्रह्मांड स्वीकार करता था। वे परशुराम जी जब नतमस्तक हो जाएंगे तो उनकी महिमा अपने आप प्रमाणित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो श्री राम तत्व की महिमा गरिमा की स्थापना के लिए परशुराम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर ये अनुष्ठान किया, ये नाटक किया। वस्तुतः न तो परशुराम जी लक्ष्मण जी के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, राम जी के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, और लक्ष्मण जी परशुराम जी के तत्व को न जानते हो, उनकी महिमा को न जानते हो ऐसी बात नहीं। लक्ष्मण जी का जो चरित्र लोग समझते हैं वो है नहीं। लक्ष्मण जी को लोग बहुत गर्म मिजाज का समझते हैं, लक्ष्मण जी का मिजाज बहुत गर्म, लेकिन गर्म मिजाज नहीं लक्ष्मण जी का। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति
विमल पताका दंड समान भयु जस जाका। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। महाराज जी, ज्ञानियों में श्रोमणी जनक जी भी श्री राम तत्व को भूल चुके हैं। हाँ, ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है। कल हमने इसकी चर्चा की थी। यदि उनके स्मरण में होता तो पहले तो वीर विहीन मही में जाने ये वे बोल ही नहीं सकते थे। उसी बात पर लक्ष्मण जी को रोष हुआ। दूसरी बात यह है कि जब श्री राम जी धनुर्भंग के लिए चले तो जितने विकल जनक जी हैं, जितनी विकल सुनैना जी हैं, उतना विकल उस सभा में कोई नहीं है। श्री राम के प्रति इतना वात्सल्य है। जनक जी और सुनैना जी के मन में एक ही बात आ रही है, मेरी बेटी प्राण प्यारी सिया सुकुमारी भले ही कुमारी रह जाए, लेकिन ये इतने मीठे हैं, इतने मधुर हैं, इतने कोमल हैं। इन्होंने धनुष उठाया, कहीं इनकी एक उंगली भी मुरक गई, इनकी कलाई मुरक गई और तनिक भी वेदना का भाव इनके मुखार बिंद पर आ गया तो मैं श्री राम के मुखार बिंद पर वेदना के भाव को सहन नहीं कर पाऊंगा। पुत्री कुमारी रह जाए ये सहन कर सकता हूं। यही है गूढ़ स्नेह है। यही गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ परिजन सहित विदेहु जिन्हीं राम पद गूढ़ स्नेहु। तो उनको भी तत्व का बोध कराना है। वो तो तत्वज्ञानी है ही हैं, पर राम जी की मधुर मूर्ति को देख करके उनको भी विस्मृत हो गया, उनको भी ज्ञान कराना है। इसीलिए यह लीला की गई। अब यहां एक विचित्र बात है कि जो लक्ष्मण जी जनक जी की इतनी सी बात सहन नहीं कर सके, अब को भट्ट माखे मन माही वीर विहीन मही में जानी, इसी बात को तो सहन नहीं कर पाए लक्ष्मण जी। और वे लक्ष्मण जी इन उपद्रवी तत्वों के द्वारा इतने भयंकर अनर्गल प्रलाप को सुनकर भी बोल नहीं रहे हैं। आश्चर्य है कि नहीं? बहुत बड़ा आश्चर्य है। बोलने की इच्छा तो हो रही लक्ष्मण जी की, लेकिन राम जी इशारा कर रहे हैं बोलो मत। क्यों? बोले इनकी बोलती बंद करने वाले आ रहे हैं। ये सब जो बड़बड़ कर रहे हैं ना, तुम एक एक की बोलती बंद कराओगे बड़ा श्रम होगा, और उनके अकेले के आने से सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, सबके प्राण सूख जाएंगे। इसलिए लखन राम डर बोल न सकें। राम जी के डर से लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो राम जी के प्रति किशोरी जी के प्रति जो अभद्रता कर रहे हैं राजा, उसके लिए अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवही नृपन सकोप मनहु मत गज गन निरख सिंह किशोर ही चोप। जैसे मत गजराज को देख करके, गज गन हाथियों के समूह को देख करके और कोई किशोर सिंह अंगड़ाई ले गर्जना करे, ऐसी भंगिमा में श्री लक्ष्मण जी महाराज वहां विराजमान हैं। और इसी बीच में इस संपूर्ण घटना का पटाक्षेप करने के लिए और श्री सीताराम विवाह का दिव्य रस प्रकट करने के लिए परशुराम जी आए। महाराज जी, एक और विशेष बात, वो बात यह है कि सत्य दोनों, ये भी सत्य है कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीशन गाए। कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषी भी स्पष्ट है
दोनों ही सत्य हैं, लेकिन यह पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। लड़ाई झगड़े वाला प्रकरण शुरुआत में ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद केवल रस ही रस का प्रकरण है। और वहां विवाह रस के बाद जैसे बनी बनाई खीर में कोई रामरस घेर दे, ऐसी स्थिति बन गई। इतना सुंदर विवाह हुआ, गाजे बाजे से हुआ, और प्रसन्नता पूर्वक बारात वापस जा रही है, और वहां परशुराम जी ने बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा प्रस्तुत कर दिया। तो वहां इस दृष्टि से ऐसा लगता है विरस हो गया, पर यहां यहीं ये प्रकरण शांत हो गया और रस का प्रादुर्भाव यहां हो गया। उसके बाद विरसता नहीं आई पूरे प्रकरण में। ये एक विशेष बात गोस्वामी जी के इस भाव में है। तत्काल भगवान परशुराम प्रकट हो गए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। इसलिए श्री राम तत्व की गरिमा महिमा को प्रमाणित करने के लिए परशुराम जी पधारे, ऐसा समझो। नहीं तो परशुराम जी के प्रति अन्यथा भाव होगा, लक्ष्मण जी के प्रति अन्यथा भाव होगा, यही हमें समझना चाहिए। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने। जैसे बाज के आक्रमण करने से जो लवा बटेर पक्षी है वो छिप जाता है, ऐसे सब छिप गए, शांत हो गए। जैसे श्रीमद् भागवत में परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री शुकाचार्य जी ने बहुत सुंदर सुंदर झांकियों का वर्णन किया है, वही पद्धति श्री तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस भी झांकियों का ग्रंथ है। महाराज जी ऐसा झांकियों का ग्रंथ है कि अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, चौपाई पढ़ते ही वो झांकी सामने प्रकट हो जाती है। आप भाव से सुनेंगे, गाएंगे तो आपको लगेगा परशुराम जी प्रकट हो गए। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, विषवस कछुक अरुण हुई आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर उठार कल कांधे, धनुसर कल कुठार कल कांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। ये वेश जो है ना वो तो शांत वेश है। महात्माओं का वेश शांत है, शांत नहीं प्रशांत। भगवान शांत हैं और भगवान के भक्त प्रशांत हैं। ऋषियों का वेश शांति का प्रतीक है। शांत वेश करनी कठिन बरनि न जाय स्वरूप, धरि मुनि तन जनु वीर रस, आयऊ जहां सब भू। लगता है मुनि वेश में मूर्तिमंत वीर रस उपस्थित हो गया। कहना पड़ता है महापुरुष आए हैं तो अभ्युत्थान पूर्वक उनका सत्कार करो, करना ही चाहिए। महाराज जी महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि अपने पूज्य जन जब आते हैं तो प्राणों का अपने स्थान से उत्क्रमण होता है, प्राणोत्क्रमण होता है। और वो प्राण अपनी अवस्था में तब तक नहीं आते हैं जब तक वह कनिष्ठ व्यक्ति अपने वरिष्ठ महत्पुरुष का आदर करने के लिए उठ के खड़ा नहीं हो जाता है।
इसलिए महत् पुरुषों के आगमन पर तत्काल खड़ा होना चाहिए। यहां तक कि खड़े होने की अवस्था न हो तो भी, अब जप कर रहे हैं, कागभूषुंडी जी से अपराध क्या बना? इतना ही अपराध बना कागभूषुंडी जी से कि जपत रहू हर मंदिर, शिव जी के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप कर रहे थे और गुरु जी आए, उठ के खड़े नहीं हुए। भोले बाबा ने कहा बैठ रहे हो अजगर ये पापी, शाप दे दिया। भजन में प्रवृत्ति किसके अनुग्रह से हुई है? गुरुजनों की कृपा से ही हुई है। तो वे आ गए तो उठ के खड़े हो जाओ। यहां तक कि मंत्र जप, माला जप के मध्य में बोलना नहीं चाहिए, पर गुरुदेव पूछें कुछ तो बोलना चाहिए। गुरुदेव की कोई सेवा उपस्थित है, माला बीच में छोड़ दो, द्वारा माला कर लो, द्वारा आचमन प्राणायाम कर लो। पर जो लोग गुरुजी को उत्तर देने के लिए माला बीच में बोलते हैं फिर आचमन करते हैं, वो अपराधी है। नहीं, कितनी बड़ी भारी महिमा है। भजन साधन तो बहुत दूर की बात है, इन पूज्य गुरुजनों की कृपा न होती तो हम मनुष्य हैं यह बोध भी हमको नहीं होता। हम मनुष्य हैं यह बोध इन गुरुजनों ने कृपा करके कराया। तो कई बार कहना भी पड़ता है कि आप उठ के खड़े हो जाइए, लेकिन परशुराम जी के लिए कोई ऐसा सूचक नहीं था, क्या कहते हैं उसको, संचालक हैं, माइक पर कोई संचालन करने वाला नहीं था कि भाई देखो परशुराम भगवान आए हैं, आप लोग थोड़ा अपने अपने आसन से उठकर थोड़ा अभ्युत्थान पूर्वक उनका सत्कार कीजिए। किसी को नहीं कहना पड़ा। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। वो पंचांग प्रणाम भी नहीं, नमस्कार भी नहीं, सब साष्टांग प्रणाम करने लगे। एक तो श्रद्धा जनित भय होता है, एक श्रद्धा जनित भय होता है और एक भय जनित श्रद्धा होती है। तो परशुराम जी के प्रति इन राजाओं में भय जनित श्रद्धा है, भय के कारण वो सब अपना अपने पिता का नाम लेकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। और जिसकी ओर परशुराम जी स्वाभाविक रूप से ऐसे देख देते हैं, सोई जाने जनु आई खुटानी, उसको लगता है कि मेरा खोटा समय आ गया, हमारी आयु पूरी होगी। जय सिया राम। अब बोलो परशुराम जी का आना जरूरी है कि नहीं? इस उपद्रव की शांति के लिए परशुराम जी का आना आवश्यक है। श्री जनक जी महाराज आए। जनक बहोरी आय सिर नावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद भी दिया। इधर आशीर्वाद दे रहे हैं, इधर कहते कि हमारे कुठार की धार कुंठित कैसे हो रही है। ये दो क्षत्रिय बालक हमारा मखौल कर रहे हैं और हम कुठार नहीं उठा रहे हैं, यहां ये भी कह रहे हैं। इसका सीधा साधा मतलब है केवल नाटक। श्री राम तत्व की गरिमा महिमा को सबके चित्त में प्रतिष्ठित करने के लिए उस समय जो आवश्यक था वो किया जा रहा है। महात्माओं के उपदेश की पद्धति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये भी एक उपदेश की पद्धति है।
उनके उपदेश का तरीका अलग अलग। क्यों? भक्ति काल में महाराज जी, भक्ति काल में मुगल बादशाह, उनका बड़ा आतंक था। हमारे पंजाब की धरती पर प्रकट श्री समर्थ गुरुओं ने वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान किए। वे न होते तो क्या होता, सब कुछ किया उन्होंने। महात्मा समर्थ होते हुए भी अपनी कोई महिमा चमत्कार ऐसा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाह। लेकिन जब महात्माओं ने यह अनुभव किया कि इनको सरलता पूर्वक समझाने से ये समझेंगे ही नहीं, तब उन्होंने कुछ चमत्कार भी दिखाए। वो चमत्कार दिखाकर उनको नतमस्तक किया। मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है, उन्होंने 4 मुगल बादशाहों का काल देखा, 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा, और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। 108 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। तो मलुकदास जी के प्रभाव से क्षुब्ध होकर के औरंगजेब ने 3 सिपाही भेजे। उस समय बाबा कड़ा में विराज रहे थे, कड़ा जो प्रयाग के पास, वहां विराज रहे। पकड़ के ले आओ, जिस हालत में हूं उसी हालत में उनको पकड़ के ले आओ। उन 3 सिपाहियों में एक बहुत दुष्ट था। उसने तो कहा कि मैं हथकड़ी डालकर कोड़े मार मार करके यहां तक लाऊंगा, कोड़ों से पीटते हुए लाऊंगा। अब कुछ अपमानजनक बात कही और उस सिपाही का मस्तक फट गया, मर गया वो। तो 2 डर गए, बोले बाबा जी कोई बड़े ऊंचे फकीर हैं, संत हैं। वे आए तो बाबा सत्संग कर रहे थे। अब ये चमत्कार की बात बता रहे हैं। बाबा सत्संग कर रहे थे, लोग बैठे थे, रात्रि का समय था। तो औरंगजेब के भेजे हुए 2 सिपाही भी बैठ गए। सत्संग ऐसा चला कि पूरी रात सत्संग चला, सवेरे 4 बज गए। मुर्गा ने बांग दी और सबने कहा कि ब्रह्मवेला हुई है। मलुकदास जी बोले कि सब स्नान ध्यान करो, आज का रात्रि का काल भगवत चर्चा में सार्थक हुआ। सब प्रणाम करके चले गए। पीछे से 2 सिपाहियों ने प्रणाम किया, बोला महाराज हम बादशाह के द्वारा प्रेषित आए हैं, बादशाह का फरमान लेकर, आदेश था पकड़कर बंदी बनाकर ले आओ। तो बाबा मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। बोले तुम बादशाह का फरमान दोगे, उसके पहले हम बादशाह का फरमान तुमको देते हैं। तो अपनी आसन उठाया और आसन के नीचे से बादशाह औरंगजेब का फरमान दे दिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी तो यहीं बैठे थे, ये बादशाह से मिल कब आए? बादशाह का हस्ताक्षर है, उसकी सील मुहर ठप्पा है, ये हुआ कैसे? तो हुआ यह था कि वो आकर जैसे ही बैठे, एक रूप से बाबा मलुकदास जी औरंगजेब के जनान खाना जिसमें वो बेगम के साथ था, उस कक्ष में बाबा प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी कड़ी सुरक्षा में मेरे शयन कक्ष में ये फकीर, ये संत प्रकट, ये कैसे प्रकट हो गया? वो जानते थे कि इसके बिना वो मानेगा नहीं, औरंगजेब उपद्रव ज्यादा करेगा, वो उपदेश की भाषा नहीं समझेगा। उसने बेगम को इशारा किया, बेगम उठकर वहां से चली गई और उसने पूछा कि आप कौन है, कैसे आए? उन्होंने कहा कैसे आए ये उत्तर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? बोले जैसे पवन के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे ही वायु की तरह मैं सर्वत्र विचरने वाला योगी हूं, मैं आ गया हूं। कौन? आप कौन है?
बोले जिसको पकड़कर लाने के लिए आपने आहदी भेजे वही मैं मलुक दास हूं। डर गया, कैसे सिद्ध संत हैं यहां प्रकट हो गए। डर के मारे बोला कि महाराज आपका स्वागत है, आप कुछ ग्रहण कीजिए। उस दुष्ट का भिक्षान्न बाबा ग्रहण नहीं करना चाहते थे और उसे चमत्कार भी दिखाना चाहते थे। तो बोले कि क्या खिलाएगा? बोला आप जो आज्ञा करो। खिचड़ी बना, ठीक है। तो बावर्ची को बुलाया, खिचड़ी पकाने की आज्ञा दी। खिचड़ी बनके तैयार हुई, सामने रखी गई। जैसे ही सामने रखी गई तो महाराज जी वो खिचड़ी की दाल और चावल कीड़े बनके रेंगने लग गए। वो चलने लग गए, दाल चावल के जो कण थे वो कीड़े जैसे चलने लग गए। उसको देखकर मलुकदास जी ने कहा, करे मूर्ख, यही खाता है क्या? संतों के लिए यही भोज्य होता है क्या? मानो वह उपदेश देना चाहते थे कि तेरे जैसे क्रूर आक्रांता का अन्न वो तो कीड़ों के समान है, अखाद्य है, नहीं खाने के योग्य है। उसने बावर्ची पर क्रोध किया, कहा द्वारा बनाओ। द्वारा बनी खिचड़ी। अब की बार खिचड़ी बनी तो उसमें लिखा महाराज जी उनके चरित्र में कि अब ढक्कन खोला गया तो उसमें कुतिया के पिल्ले निकले, जैसे कोई जादूगर जादू दिखावे। मानो उन्होंने पहले तो बताया कि तेरा अन्न कीड़े मकोड़ों के समान निंद्य है, कृमि से भरा हुआ तेरा अन्न है। दूसरी बार बताया कि कुत्ते के मांस को पका करके जो खाए वो तेरा अन्न खाए। बहुत लज्जित हुआ। तीसरी बार फिर खिचड़ी बनी। वो खाना नहीं था उनको, मूल बात ये थी। तो वो पूरी राख निकली, उसमें भस्म निकली, सब जल गया, खाक हो गया, खिचड़ी थी नहीं। मानो तीसरी बार उन्होंने उपदेश दिया कि तेरे जैसे क्रूर कर्मा व्यक्ति का अन्न वो तो भस्म के जैसा है, उसमें कोई तत्व नहीं है, संतों के ग्रहण करने योग्य नहीं है। और कहा कि तूने बुलाया ना चमत्कार देखने के लिए, क्यों बुलाया? तो बोला कुछ करामात देखने के लिए बुलाया। तो देखेगा करामात? तभी दिखाता हूं। कहते उस राख को लेकर ऐसे फूंका उन्होंने तो पूरी दिल्ली गारत में होने लगी, हाहाकार मच गया, उपद्रव शुरू हो गया, तूफान आ गया, चरणों में पड़ा। बोला महाराज मुझे माफी मिले। बोले अब किसी फकीर को सताना नहीं, आज्ञा। बोले आज्ञा यही है कि जो आहदी भेजे उनको फरमान लिखो। फरमान लिखा उसने कि बाबा यहाँ आए, उन्होंने अपने दर्शन से मुझे धन्य किया, वे सच्चे संत हैं, उनको प्रणाम करके वापस आ जाना। इतने ऊंचे संत के पास तुम गए तो हम तुम दोनों को सूबेदार बनाते हैं। अलग अलग सूबे का सूबेदार बना दिया। तो उनमें एक फतेह खान नामक व्यक्ति था, सिपाही। उस फतेह खान ने जब इस लीला को देखा तो सूबेदारी का उसके नाम से लिखा गया बादशाह का फरमान फाड़कर फेंक दिया। उसने कहा सूबेदारी क्या चीज है? ऐसे संत के चरणों को छोड़कर यदि बादशाहियत भी मिले तो मैं उसे धूल समझता हूं। और रोते हुए उसने कहा कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूं, बहुत ही अखाद्य अपेय मैंने पिया है, बहुत ही घृणित कर्म किए हैं, उसकी नौकरी की है, लेकिन अब मैं आपकी शरण में हूं, क्या मेरे जैसे पतित व्यक्ति को भी जगह मिल सकती है क्या? श्री मलुकदास जी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, मेरे रघुनाथ जी के दरबार में बंदर भालुओं को जगह मिल सकती है, गीध को जगह मिल सकती है, तो तुम तो कम से कम मनुष्य हो, कोई चिंता मत करो, भगवान पतित पावन है। और उसको आपने अपना विरक्त शिष्य बनाया, उसका नाम रखा मीर माधव दास। उसे अपनी व्यक्तिगत सेवा में रखा उन्होंने,
संतों में भेद नहीं होता है। इस घटना से प्रभावित होकर औरंगजेब कड़ा में दर्शन करने गया। उसके जीवन का पहला ही इतिहास है कि किसी संत का दर्शन करने औरंगजेब गया। और औरंगजेब जब दर्शन करने गया और 2 गांव की जागीर भेंट की, जुंगी और सिराथूपुर, वो 2 गांव की जागीर आज भी कड़ा स्थान से लगी हुई है, आज भी उस भूमियां हैं, ऐतिहासिक प्रमाण है, वो दस्तावेज हैं आज भी। और कड़े वाला स्थान औरंगजेब का बनवाया हुआ है। जिसने जीवन भर मठ मंदिर तोड़े उसने वो बनाया। और उसने कहा बाबा आप बड़े कमाल फकीर हैं, हमारा कोई भूत भविष्य बताओ। उन्होंने देखा ये उपद्रवी है, मानेगा नहीं, पूरे पंजाब प्रदेश में, पूर्वोत्तर भारत में भयंकर उपद्रव इसने किया है, इसको भगाओ। तो बाबा बोले तुम यहां से लौट के दिल्ली जाओगे तो 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहोगे। घबरा गया, क्या करूं? बोले भाग जाओ यहां से दक्षिण की ओर, लौट के दिल्ली मत आना, तो 30 साल तुम और जीवित रह जाओगे। सीधे महाराष्ट्र चला गया और औरंगाबाद जो जगह है जहां उसकी कब्र बनी हुई है, और वहां शिवाजी पहले से तैयार थे, तो शिवाजी ने छक्के छुड़ा दिए उसके। तो अब ये क्या है, देखिए यह भी एक उपदेश की पद्धति है कि वह दुष्ट व्यक्ति शास्त्र की भाषा नहीं समझता है, शांति की भाषा नहीं समझता है, उसको समझाने के लिए तो ये करना जरूरी था। ये न किया जाता तो वो शांत नहीं हो सकता था।